हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कल की बात आज यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के एडवांस प्रेडिक्शन में। मैं इस एपिसोड के माध्यम से आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करता हूं कि निफ्टी का टॉप क्या बनेगा, बॉटम क्या बनेगा। और 100% कुछ नहीं होता है, बट स्टिल आप लोग को अच्छे से अच्छे एनालिसिस करने की कोशिश करता हूं जिससे कि आप मार्केट में ट्रैप में ना फंसो, दो पैसे आप बना सको। लेकिन साथ में ये भी बोलूंगा, मैं ऐसा सेबी रजिस्टर्ड हूं, तो दोस्तों हो सकता है मैं खुद भी इन लेवल्स पे काम करूं और अपने क्लाइंटों को भी काम कराऊं। तो प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करना। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था किस लेवल से बाइंग करना है, आपने नोटिस किया, देखा? जो डिस्क्लेमर है आप जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, उसको भी एक बार आप जरूर डिटेल से पढ़ लीजिएगा, सो दैट आपको हेल्प होगी समझने में किंग रिसर्च के साथ कैसे काम करना है। ठीक है, अब डायरेक्ट काम की बात कर लेते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको एक जोन बताया था कि बाई चांस मार्केट वहां से गिरती है, बाई चांस मार्केट वहां से गिरती है यानी कि 21,800, याद है ये लेवल? कि बाई चांस अगर मार्केट यहां से गिरती है, गिरावट आती है, तो आपको क्या करना है? 21,827, 21,747 इसी जोन पे आए तो आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। बात खत्म। बोली थी मार्केट का आज का लो लो देख लो, मार्केट गैप अप खुला, सीधे क्रैश हुआ, क्रैश होने के बाद रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट बोलता हूं, ये लक्ष्मण रेखा टूटा ही नहीं, वहां से बाउंस बैक। एनीवे, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि भैया 21,870 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगी, नो प्रॉब्लम है, तो बिंदास बाई एंड सेट रिलैक्स, समथिंग कुकिंग वेरी बिग। उसके बाद आपको टारगेट दिया था, फिर कल ये भी बनाया वीडियो में, 21,947, ये भी एक हडल है, अगर इसके ऊपर भी क्लोज करेगी तो हमारा टारगेट आएगा कहां तक? 22,147, 22,170। बट 870 के ऊपर आप खुद चेक कर लो कितने पॉइंट की रैली आई है। सो दिस इज पावर ऑफ कल की बात आज एडवांस प्रोडिक्शन ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है 10 दिन कम से कम लेवल्स को प्रॉपर फॉलो करिएगा, पेपर पेन लेके नोट करिएगा। और मजे की बात है, जो लक्ष्मण रेखा मैं बनाता हूं इनको अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे ड्रॉ कर लीजिएगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे सबसे बढ़िया चार्टिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप मेरे साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हो सकता है उन लिंक के माध्यम से मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है और उस लिंक से सिर्फ एक रेफरल लिंक है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, प्लीज आप अपने हिसाब से उसमें अकाउंट ओपन करके बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, जो चार्टिंग का प्लेटफॉर्म है आपको बेस्ट एनालिसिस मिल सकती है, इस तरीके से जो चार्टिंग है आप ड्रॉ कर सकते हो। अब काम की बात कर लेते हैं सीधी सीधी। सर कल क्या करना है? 21,947 का हडल है, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगी जैसे ही कर रही है, मेरा पहला टारगेट होगा 22,147 एंड दूसरा टारगेट होगा 22,170 तक का टारगेट रहेगा विद टाइट स्टॉप लॉस। जब तक मार्केट 21,870 के ऊपर सस्टेन कर रही है, आपको घबराना नहीं है। जब तक मार्केट 21,870 के ऊपर सस्टेन कर रही है, अगेन ओनली थिंग फॉर द बाइंग एंड सेट रिलैक्स। बाई चांस मार्केट में पैनिक आएगा तो दोबारा 21,870, 21,827 एंड 21,747 के जोन में आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है बाइंग करने का। और अगर मार्केट में गिरावट आप देख रहे हो, बाई चांस किसी वजह से मार्केट में गिरावट आती है और पैनिक होता है, तो आपको घबराना नहीं है। कब तक? 21,747 तक। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करेगी 10-15 मिनट भी, तो मेरा पहला टारगेट हो सकता है 21,670 का, दूसरा होगा 21,570 का, तीसरा होगा 21,447 तक का। और लोअर लेवल पे ये जोन होगा जो पावरफुल लक्ष्मण रेखा है, 21,447 एंड 21,370। इस जोन में आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना है सिर्फ और सिर्फ बाइंग करने की। तो लक्ष्मण रेखा लोअर लेवल का 21,747, उसके बाद आपको ये हडल्स मिल जाएंगे। और अगर बाइंग करने का सोचो तो 870 के ऊपर कोई घबराने की जरूरत नहीं है, तो 947 के ऊपर आपको बिंदास बाइंग करना है, जो कि मैं 2-3 से ही चीज चिल्ला रहा हूं। 22,170, 22,147 एंड 22,170 तक का हमारा निफ्टी फ्यूचर्स में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में टारगेट मिल सकता है। प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करिएगा, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी। अब बैंक निफ्टी की मैं बात कर लेता हूं। बैंक निफ्टी का अगर आपको याद होगा, मैंने आपको एक लेवल्स बताया था क्या? 46,156। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगी, पहला टारगेट होगा 46,456। आज का आप हाई जाके चेक कर लो। दिस इज पावर ऑफ एडवांस पॉइंट। ये कोई सर टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, ये एक न्यूमरोलॉजी गेम है, ये एक मैथ्स है जिसको हम फॉलो करते हैं, काफी 17 साल से एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको एनालिसिस करके देने की कोशिश करता हूं। कोई ट्रेंड लाइन नहीं, कुछ नहीं, सिंपल एक न्यूमरोलॉजी को फॉलो करके, सिंपल स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज को समझकर हम लोग काम करते हैं। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि इस लेवल पे आपको कैसे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है।
क्या मैंने अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे जिन लोगों ने मेरे से क्लास ली है, क्या उनको पता है किस तरीके से यहाँ पे लोअर लेवल पर बाइंग करनी है? तो प्लीज कमेंट करके बताना आपने आज पैसा बनाया कि नहीं बनाया। तो प्लीज 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 मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर 1% भी आपको हेल्प हो रही है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना आपको एक्यूरेसी लेवल क्या लगती है। कल की रणनीति क्या होगी? 46,456 ये हडल है। अगर मार्केट कल 10 मिनट भी इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो पहला टारगेट 46,856 का यानी कि 400 पॉइंट का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, और दूसरा टारगेट 47,156 तक का दूसरा टारगेट मिल सकता है। और आपको वेट एंड वॉच करना है। ये दो टारगेट आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में कि आपको क्या रणनीति होनी चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी कल की बात आज में क्या होगी। और आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। उस टेलीग्राम में आप 10 दिन ज्वाइन करिए और देखिए आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। यानी कि हम बहुत कुछ वहां पे लर्निंग देते हैं, लॉजिक देते हैं, एनालिसिस देते हैं, सो दैट आप लोग सीख कर समझ कर मार्केट में पैसा कर सको, ना कि डुबा सको। राइट? अच्छा, अब सिंपल सी बात है जो कि मैं आपको कहना चाह रहा हूं, 45,000 मार्क कर लो, 45,456 ये अगर मार्केट में क्रैश होगा देन ओनली आई विल थिंक फॉर द सेल। अगर मार्केट में ये क्रैश होगा देन ओनली आई विल थिंक फॉर द सेल, बात खत्म। अगर अदरवाइज मार्केट अगर यहां पे रेंज में आती है तो 856 एंड 456 के जोन में आप यहां पे अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे बाइंग करने का। अगर मार्केट 45,456 के नीचे 10 में सस्टेन कर गया तो पहला टारगेट होगा मेरे दोस्तों 44,856 का, और ये एक और हडल है, अगर ये ब्रेक करके 10 मिनट भी रह गया तो फिर सेकंड टारगेट होगा 44,456, 44,256, और मेरा जो बाइंग जोन है 44,256 एंड 43,856 के फुल एंड फाइनल जोन है। अगर मार्केट में किसी भी तरीके बाई चांस पैनिक आता है तो इस जोन में आप अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे बाइंग करने के लिए। और ऊपर की तरफ मैंने आपको पहले ही बताया 45,856 से मैं बाइंग में हूं, आप खुद चेक कर लो, 856 से 456 ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का टारगेट आपको 1-2 दिन के अंदर मैंने देने की कोशिश करी है। बट फिर मैं बोलूंगा प्लीज पैसा सोचकर समझकर इन्वेस्ट करें, क्योंकि सर अभी मार्केट टॉप पे है, एक रेंज में फंसा हुआ है, तो अभी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ना करें, एक एक दो दो लॉट पे करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइस डिस्कस करने के बाद करें, क्योंकि पैसा होगा तो आप नेक्स्ट टाइम कमा लोगे, अगर पैसा ये गवा दोगे तो नेक्स्ट टाइम कहां से कमाओगे, ये इंपॉर्टेंट है। राइट? सो थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग, अपना ध्यान रखो और अपने परिवार का ध्यान रखो। जय माता दी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके।